अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक। और हमारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट और हमने कर ली है पैकिंग। बस अब मेरा एक सूट है, सूट भी नहीं मेरी शर्ट है जो अभी थोड़ी सी स्टिच करनी है मेरे को, थोड़ी नहीं पूरी, वो मैं करूँगी। और मेरे को बस आज जो है अंशरा को पार्लर लेकर जाना है, उसके बाल कटिंग करवाने। और कल मैं खुद गई थी पार्लर, तो मैं उसकी बात कर आई थी, तो वो उनका टाइमिंग ऐसी थी कि वो उनका टाइम पार्लर बंद करने का था, तो उन्होंने बोला आप अगले दिन लेकर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपने चेहरे के ख़ुद से जो है ना फेशियल हेयर उतारे हैं। और ये देखें, ये है इसका टूल जो मेरी बेटी ने मंगवाया था ऑनलाइन। और ये इसके आगे जो ये धागा लगा हुआ है ना, इससे इतने अच्छे बाल उतरे हैं, ना तकलीफ़ हुई ना कुछ। और सारे फेशियल हेयर्स जो थे वो चेहरे के उतर गए बहुत आसानी के साथ, और बहुत इजी है इसको चलाना। और इसके साथ जो है ना इसके ये धागे हैं, ये इसके अंदर बंद है सारे, जो ये धागा लगा हुआ है ना, ये इसके साथ इन्होंने ये धागे दिए हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ये मेरी बेटी ने कब से मंगवाया हुआ था, उसने बोला अम्मी ट्राई कीजिएगा। आज मैंने इसको ट्राई किया है और इसका बहुत बेहतरीन और बेस्ट रिज़ल्ट है। तो अगर आपको यूज़ करना हो तो देख लीजिएगा और इसको मंगवा कर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। चलें जी, अब मैं अपनी शर्ट कंप्लीट करने लगी हूँ। और उसके बाद जो है मेरे को 3:30 या 4 बजे पार्लर जाना है अंशरा को लेके। तो मैं पहले अपनी शर्ट कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं पार्लर। और मैं अभी आपको अंशरा के बाल दिखाती हूँ और पार्लर से आने के बाद भी दिखाऊँगी। अंशरा के बाल अभी कुछ ऐसे हैं, अभी मैं इनको शैम्पू वगैरह करूँगी और हम जाएंगे 4 बजे पार्लर, ठीक है ना, कटिंग कराने। तो अभी देखें इसके कैसे ऊंचे नीचे छोटे बड़े बाल हैं। और जब हम कटिंग करवा कर आएंगे तो फिर आपको ज़रूर दिखाएंगे। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सक्खर। जी हाँ, रात में चाचू की शादी में। और अंशरा की तो बहुत अच्छी तैयारी हुई है ना, सारे सूट अच्छे हैं ना अंशरा के। चले जी, मैं अपनी शर्ट सीती हूँ, उसके बाद फिर अगला आगे का व्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ जो है ना मैं अपनी शर्ट सीने बैठ गई हूँ। और ये इसके स्लीव्स हैं, इस पर मैंने ये नट लगा लिया है। और यहाँ पर अब मैं ये पूरी शर्ट का गला बनाऊँगी। और सोच रही हूँ कि इसमें कॉलर लगाऊँ, कॉलर के साथ बहुत प्यारा लगेगा ये, क्योंकि गला आगे से बहुत छोटा सा है। और अगर मैं वैसे नॉर्मली गला बनाना चाहूँ तो ये फंस जाएगा, तो इसके अंदर मैं लगाऊंगी कॉलर। और अब मैं आपको पूरी शर्ट स्टिच करके फिर दिखाऊंगी। कॉलर के साथ जी मैंने अपनी शर्ट बनाई है, जो कि कॉलर मेरे को बहुत पसंद है। मैं कॉलर के कपड़े ज़्यादातर मेरे को शर्टें जो है ना कॉलर वाली पसंद है अपने ऊपर, जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, पहनने में बहुत अच्छी लगती हैं ना। और बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। और यहाँ जो है मैंने चॉक्स पे और दामन पे जो है ना, ये देखें, ये लेस लगाई है। और यहाँ ये सूट जो है ना मेरा बन के तैयार हो गया है। और दुपट्टे के ऊपर जो है मैंने, ये देखें, दुपट्टे के ऊपर मैंने पलटावा लगाया था, ये डोरी पाइपिंग का, और इसके चारों तरफ लगा हुआ है। इसका दुपट्टा भी बेहद हसीन है। और इंशाल्लाह ये मैं इसके वलीमे में वेयर करूँगी ये सूट ना, तो फिर ज़रूर दिखाऊँगी आपको। यहाँ पर मेरी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ अंशरा के पास। और अंशरा जो है ना, मैं सूट सीने बैठ गई थी और वो मेहंदी लगवाने बैठ गई हैं। और टाइम भी हो गया है पार्लर जाने का। और तो मैंने फिर उनसे बात की, तो वो कह रही हैं आप 6 बजे तक आ जाएँ, क्योंकि अभी वो उसके मेहंदी लग रही है। और मेहंदी भी इतनी भरी भरी लगवा रही है वो चाचू की शादी की। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ जो है ना अंशरा मेहंदी लगवा रही है, इस हाथ पर लग चुकी है और इस पर लग रही है अभी। और अभी पार्लर जाना था और आप मेहंदी लगा के बैठी हैं। और अब हम पार्लर कब जाएंगे? 6 बजे हैं? चलो सही है। और कुछ हालत ऐसी हो रही है मेरे बेड की, ये देखें सारा कुछ बिखरा पड़ा है। और अब मैं इसको फटाफट समेटती हूँ, मशीन को साइड पे लगाती हूँ, अपने रूम का जितना भी बिखेरा है वो सब समेटती हूँ। और फिर उसके बाद हम जाएंगे पार्लर। और खाने में आज मैं बनाऊँगी चिकन। और खाना हम खा कर जाएंगे, साथ में लेकर नहीं जाएंगे। पहले हम लेकर जाते थे, लेकिन अब जो है ना सामान हमारे साथ बहुत सारा है। और यहाँ जो है ना, ये देखें, इन दोनों शॉपर के अंदर जो है हमने हार बनवाए थे, वो रखे हुए हैं जो दूल्हा के गले में डलेंगे। तो और उसके अलावा मेहंदी उपटन का सामान है हमारे साथ, जो कराची से हम लेकर जाएंगे। और हमारे अपने लगेज हैं और उसके अलावा बैग्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो चलें जी, अब हम ये समेटते हैं सब कुछ, उसके बाद जो है आगे का ब्लॉग बनाते हैं। तो फाइनली हम लोग गए थे पार्लर और अंशरा के बाल हो गए हैं कटिंग। अंशरा घूम कर दिखाइए, ये देखें, अभी थोड़े से गीले हो रहे हैं क्योंकि हम लोग रिक्शे में आए ना,
थोड़े थोड़े सीले सीले से हो रहे हैं। कैसे लगे अंशरा आपको? पीछे होके दिखाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी थोड़े गीले हो रहे हैं, थोड़े सूख जाएंगे तो और अच्छे लगेंगे। तो हम लोग पॉलर से होकर आ गए हैं और लेकर आए हैं अंशरा की भी चप्पल और इनकी अन्नी का शूज़। तो ये लाई हूँ मैं अपनी बेटी का शूज़। वो ना इस तरह की पम्पियाँ पहनती है शौक़ से। और ये लाई हूँ मैं अंशरा का शूज़। कैसा लग रहा है? फाइनली हम लोग जो है डब्बे के अंदर बैठ चुके थे ट्रेन के, और ट्रेन चल रही थी रवां तवां और फुल स्पीड में चल रही थी। टाइम पर हमें गाड़ी मिल गई थी और ये खैबर एक्सप्रेस थी, जो हमें टाइम पर उसने 6:30 बजे सक्खर रोडी स्टेशन हमें पहुंचा दिया था। और यहाँ बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे। अहमद रज़ा और अंशरा देखें कितनी एक्साइटेड है। वो बस आते ही वो कहने लगी मैं तो बर्थ पर सोऊंगी। तो सबसे ऊपर वाली बर्थ पर चली गई थी और वहाँ बैठ के वो खूब इंजॉय कर रही थी। फिर ना बेटे ने बोला है साथ में ना इस ट्रेन में एक डब्बा लगा है, खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर, अम्मी वहाँ चलते हैं कुछ खाते पीते हैं। हमने बोला चलो चलते हैं, हम भी खा लेते हैं। वहाँ पर बहुत खूबसूरत उन्होंने वो डब्बा बनाया हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने काफ़ी चीज़ें आइटम खाने के रखे थे। तो हमने बिरयानी मंगाई और चाय मंगाई। बिरयानी की एक प्लेट जो थी 550 की थी और चाय का एक कप जो था वो 150 रुपये का, जो कि दोनों चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने ले लिया था तो हमारी मजबूरी थी कि हमें खाना था। तो उसके बाद बच्चों ने फिर ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ कुछ देर बैठे और मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक जेंट्स ने वीडियो बनाना शुरू करी तो वहाँ का अमला आ गया और वो कहने लगा ये आप क्या कर रहे हैं और ये वो। तो ना उन लोगों आपस में ना तल्ख कलामी हो गई। तो मैंने फिर अपना मोबाइल ऑफ़ कर दिया। फिर हम लोग जो है वापस अपने डब्बे में आ गए थे। तो जी खैर अल्लाह, हम लोग जो है सुबह का टाइम था ये, और फ़िलहाल रोड़ी आ चुका था। और ये जो है ना रोड़ी का पहाड़ जो आप देख रहे हैं तो ये है, और ये है खाना बदोशों का एक एरिया है। जब से मेरी शादी हुई है मैं जब से इन लोगों को ऐसे ही देख रही हूँ। जब भी मैं सक्खर आती हूँ इनका पड़ाव यहीं होता है, और तकरीबन मेरी शादी को 30 साल होने वाले हैं। और ये लोगों का रहन सहन सब तौर तरीका अभी तक जैसे मैं शुरू से देख रही हूँ वैसे के वैसे ही है। और इनकी बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो भीख भी मांगते हैं और अपना काम वाम भी करते हैं। खैर हम लोग जो हैं अब आ गए थे, और ये रोड हम ट्रेन से उतर गए थे। ये ब्रिज पर थे हम लोग, और ये देखें सुबह 6:30 बजे का टाइम है और सूरज निकलता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा था। खैर जी हम लोग पहुँच गए थे सक्खर, और हमारे घर से भी कॉल आ रही थी। वो लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पहुँचे हैं, तो हमने बता दिया था कि हम लोग सक्खर आ चुके हैं। और हम रास्ते में उन लोगों ने नाश्ते वगैरह का सब इंतज़ाम कर लिया था। तो जी ये सफ़र था हमारा सक्खर पहुँचने का। और इंशाल्लाह अगला व्लॉग जो होगा मेरा, उसमें मैं आपको माइयों से लेके वलीमे तक का सारा थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।